नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। गुरुग्राम में एक बार फिर से बढ़ने लगे कोरोना के नए मामले। फेस्टिवल सीजन के बाद से ही लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं, जो एक बड़ी वजह है। और गुरुग्राम में आए दिन 14 से 15 मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन गुरुग्राम की जनता पर ये सभी काम बेअसर साबित हो रहे हैं। मामले नहीं है। कुल मिला के जो एक्टिव केसेस हैं वो 99 हैं ऑलमोस्ट। सो आप कह सकते हैं प्रतिदिन जो केसेस आ रहे हैं वो 14 से 15 केसेस की एवरेज आ रही है। पिछले अगर दिसंबर माह की बात करें तो मैक्सिमम 18 से 19 केस आए हैं और मिनिमम जो है वो दिसंबर माह में 7 केस रहे हैं। तो एवरेज ऑन एन एवरेज 14 से 15 केस प्रतिदिन आ रहे हैं और एक्टिव केसेस जैसा आपने कहा 100 के करीब है। गुरुग्राम में करोड़ों की चोरी मामले में आईपीएस धीरज सेतिया के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। वहीं अभी तक चोरी मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के पास से अब तक 6 करोड़ रुपए कैश बरामद किया जा चुका है। और मामले को लेकर हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने डीआईजी सतीश बालान से खास बातचीत की है। देखिए आप भी एक रिपोर्ट। करोड़ों की इस चोरी मामले में क्या कुछ अब तक जांच में सामने से बात करने का हमारे साथ डीआईजी एसटीएफ बी सतीश बालान जी हैं। सर, हालांकि इसमें अब तक बात करें एसटीएफ के हाथ काफ़ी कुछ इस मामले पे लगा, लेकिन खासकर बात करें जो मुख्य हैं इसके अंदर, उनमें केवल एक गिरफ्तारी मुख्य में जो मास्टरमाइंड थे डॉक्टर नवल की तो हुई, लेकिन हम बात कर रहे थे कि जो एएसआई थे दिल्ली पुलिस के, उसको लेकर के जो जमानत हुई थी उसके लेकर क्या कुछ कार्रवाई, और खासकर हम आईपीएस अधिकारी धीरज सेतिया की भी बात करें तो विकास गुलिया जो एएसआई है उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी थी लेकिन बेल हो गया था, लेकिन काफ़ी बातें वहाँ पे उन्होंने छुपा लिया। सो कंसील लॉट ऑफ फैक्ट्स। सो इसलिए उसका बिकॉज उस समय में उनको कन्फ्रंट करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब तक हमारे पास ये रविंदर दहिया जो है वो गिरफ्तार हो चुका था, वो उसने काफ़ी बातें बताई। तो इस वजह से उसकी हमने री अरेस्ट के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है, जो मिल गई है। तो उसको जल्दी गिरफ्तार करके और पूछताछ कर लेंगे। सर, इस मामले में क्या यह रकम केवल 20 या 30 करोड़ तक की थी या इससे भी ज़्यादा है? क्योंकि चर्चाएं हैं कि ये 100 करोड़ तक की भी हो सकती है। इसको लेकर के अभी तक क्या कुछ सामने आया है? चर्चाओं के अंत नहीं है, एविडेंस हमारे पास, मतलब जो भी बयान आए हैं, स्टेटमेंट्स आए हैं, वो 30 करोड़ का ही है। इसमें हम बात करें आईपीएस अधिकारी जो उस समय डीसीपी क्राइम हुआ करते थे धीरज सेतिया, उनको बार बार बुलाया गया लेकिन वो नहीं आया। अब अरेस्ट वारंट को लेकर के आपने कहना कि कोर्ट से आपने उसको लेकर परमिशन ली है, क्या कुछ उनको लेकर अभी तक किया जा रहा है? कुछ उम्मीदें किस तरीके से सामने अभी तक? उनके जो पर्सनल रेसिडेंसेस है वहाँ पे भी हमने वारंट को डिलीवर करवाया है और हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने के लिए। तो उम्मीद है कि जल्दी शामिल कर देंगे, लेकिन सभी डायरेक्शन से हम काम कर रहे हैं उनको तफ्तीश में शामिल करने के लिए। क्या हम ये कह सकते हैं कि विकास लखनपुरिया या फिर धीरज सेतिया जो हैं वो इंडिया में ही है या बाहर भी गए? इसको लेकर कुछ प्रयास? विकास लखनपुरिया वो कहाँ जहाँ पे भी है, हम जल्दी उन सबको ही जो शामिल तफ्तीश करना है और विकास लखनपुरिया को भी गिरफ्तार जो करना है वो करेंगे जरूर। धीरज सेतिया बाहर ना जाएं, विदेश ना जाएं, क्योंकि आपका अब तक आपके हाथ नहीं लगे हैं, उसके लिए कि कुछ आपके द्वारा कुछ अभी तक प्रयास? वो जो भी स्टेप्स है वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं और भी जो सख्ती से जो करना है वो कर लेंगे। धन्यवाद। तो हालांकि इनका कहना है कि तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल ये मामला हालांकि 30 करोड़ तक का ही सामने आया है। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम में ओसी लेने के बाद अवैध निर्माण करने वालों पर अब डीटीपी विभाग शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। डीटीपी विभाग अब एक हद तक 60 एसी ओसी को रद्द कर चुका है, जिन्हें ओसी लेने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा है। वहीं ऐसी शिकायतों के लिए विभाग ने ईमेल आईडी भी जारी किया है, जिसके जरिए लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और डीटीपी विभाग उन शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करेगा। विभाग ने शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए बाकायदा एक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिस पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। किसी को भी ये पता चलता है कि जी बंदा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद छज्जे के ऊपर बाथरूम बना रहे हैं, कमरे बना रहे हैं, पीछे जाल लगा रहे हैं,
या स्टिल्ट जो पार्किंग के लिए उसमें कमरे बना रहे हैं, तो वो अपनी शिकायत उस पर डाल सकते हैं विद फोटोग्राफ्स, और उसके ऊपर मैंने अपने ऑफिस में बोला है कि उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। और वैसे भी है, पीछे लगभग 50 से 60 ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ऐसे चेक करवाए गए और कैंसिल किए गए। डायरेक्टर जनरल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के बहुत सख्त निर्देश हैं कि ये अगर वायलेशन कंट्रोल में नहीं हुई तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत लोड पड़ेगा, क्योंकि लोग अगर स्टिल्ट में कमरा बनाएंगे या कुछ बनाएंगे, कमर्शियल यूज करेंगे, तो अल्टीमेटली वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड डलने वाला है। तो इसको हम बहुत सख्ती से लेंगे। जैसे इलीगल कॉलोनीज में काम कर रहे हैं, वैसे ओसी के बाद अगर कोई ऐसी वायलेशन करता है उसके ऊपर उतनी ही सख्ती बरतें। गुरुग्राम में बढ़ते AQI में अब राहत मिल चुकी है और पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद बढ़ती ठंड के साथ शीतलहरों की वजह से गुरुग्राम के AQI लेवल जोन की एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, जहां गुरुग्राम के साथ दिल्ली NCR के लोग दोहरी मार से जूझ रहे हैं। अब एक राहत यहां पर फिलहाल लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पहले बढ़ते AQI के कारण काफ़ी परेशानी हो रही थी, दूसरी तरफ बढ़ती ठंड का कहर उनको सता रहा है। महीनों बाद गुरुग्राम का एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है वो कंट्रोल में आया है। जिस तरीके से मैं बात करूं, दिवाली के बाद से ही लगातार जो AQI लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और शीतलहर जो चल रही है, उसके बाद कहीं ना कहीं गुरुग्राम के जो लोग हैं उनको राहत जरूर मिली है। हालांकि जिस तरीके से आए दिन जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है, इससे पहले दोहरी मार गुरुग्राम और दिल्ली NCR के लोग झेल रहे थे। एक तरफ प्रदूषण की मार और दूसरी तरफ ठंड का कहर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक राहत जरूर गुरुग्राम जो वासी हैं उनको राहत मिली है। जिस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी कि AQI लेवल है वो 200 के करीब आ गया है, एक राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ती ठंड का जो कहर है वो अभी जारी है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम और जिससे लोग परेशान हो गए। 40 मिनट से लगे जाम के बाद स्मूथ हाईवे हुआ। करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा था और एक्सीडेंट के चलते ये जाम लगा। वक्त रहते ट्रैफिक पुलिस ने जाम को खुलवाया। तो जाम को लेकर के लोगों को परेशानी हुई और एक्सीडेंट की वजह से इस नेशनल हाईवे 8 पर ये जाम लगता हुआ नज़र आता है और लगभग पौने घंटे का समय जो है यहाँ पर लग जाता है, जिसको जाम को खुलवाने में बड़ी मशक्क़त यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को करनी पड़ती है। तो एक बड़ा यहाँ पर हैवी ट्रैफिक रहता है और इस दौरान अगर इस सड़क पर, इस हाईवे पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत हद तक लोड और ट्रैफिक बढ़ता चला जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ जहाँ पर 40 मिनट के बाद जो जाम है वो खोला गया। गुरुग्राम के सेक्टर 38 के इलाके में दिन दहाड़े गोलियों की आवाज से थर्रा थर्रा कर लोग कांप गए और इस्लामपुर में रहने वाले हरिओम की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर मौके से फरार हो गए। मृतक हरिओम ओला कैब चलाता था। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज सुबह 9:30 बजे के करीब एक सेक्टर 38 से और मैदानता हॉस्पिटल की तरफ आते हैं तो खाली मैदान में एक डेड बॉडी मिली थी। एक 33 साल का युवक था। ये हरिओम इस्लामपुर का रहने वाला था और पीछे से बरानी गांव है झज्जर में, वहाँ का ही रहने वाला था। उसके माथे में फायर आर्म इंजरी थी, जिस पे हमने उसके भाई मनमोहन के कंप्लेंट पे केस रजिस्टर कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ये जो मृतक हरिओम था, ये अपनी गाड़ी थी इसके पास और ओला में ये टैक्सी में गाड़ी चलाता था। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।